गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कल के तरह आज भी व्लॉगिंग का स्टार्टिंग हो रही है मम्मी के साथ। मम्मी अभी यहाँ पे बना रही है लंच। आज लंच मेन्यू में है चावल, ये रहा साग और साथ में करेला फ्राई है, चावल है और ये अभी मम्मी बना रही है एचोड़े तरकारी। एचोड़ यानी रॉ जैक फ्रूट होता है ना, हम लोग बंगाली में उसको एचोड़ बोलते हैं। तो सौरभ मार्केट से एक एचोड़ लेके आया था यानी रॉ जैक फ्रूट। तो मम्मी सुबह से इसको बैठे बैठे काटी है। इसको काटने में काफ़ी टाइम लगता है और अभी ये बन रहा है एचोड़े तरकारी। देखिए देखने में एकदम मटन मटन लग रहा है ना। इसको काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि जनो बोले गाछपाठा ना कि हाँ गाछपाठा बोलते हैं बंगाली में। मतलब जो लोग वेजिटेरियन है ना वो लोग तो मटन वगैरह नहीं खाते, तो मटन के सब्स्टिट्यूट में वो लोग कभी कभी रॉ जैक फ्रूट खा लेते हैं, तो इसको गाछपाठा भी बोला जाता है। और ये रहा आम का चटनी मम्मी ने बनाई है और कल का थोड़ा सा चिकन भी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये है कल का चिकन, ज़्यादा नहीं है, 4-5 पीस ही है। मम्मी तो चिकन खाती नहीं है, मेरा और सौरभ का हम दोनों का हो जाएगा। और बाकी सब कुछ बन गया ना। अच्छा, जैक फ्रूट की सब्ज़ी बनने से ही कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिए कल के तरह आज भी चल रहा है यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स एरिया में कुछ स्पोर्ट्स वगैरह। माइक में जब अनाउंसमेंट हो रहा था ना उस टाइम पे मैंने सुना कि कल जो मैच हुआ था उसी का ही सेमीफाइनल आज है, ऐसे ही कुछ सुनने के लिए आया था, पता नहीं, इतना मैंने गौर नहीं किया। तो अभी चल रहा है इन लोगों का भी लंच टाइम, तो सब लोग लंच कर रहे हैं, कुछ कुछ तो यहाँ पे खेल भी रहे हैं। बाकी इस साइड का मैदान पूरा खाली, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट वगैरह जो कुछ भी चल रहा था ना उन लोगों का मैच ख़त्म हो गया है और वो लोग अभी लंच करने के लिए चले गए हैं। तो कल की तरह आज भी इन लोगों का चाय कॉफ़ी और जूस बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, लंच ब्रेकफास्ट सारे बंदोबस्त है। सो आप लोग देख सकते हैं मैडम 1 महीना बाद किचन में आई है कुछ बनाने के लिए। क्या बना रही हो बाय द वे? यस, काफ़ी दिन से मुझे मन हो रहा था कि थोड़ा सा प्लम केक बनाऊं, तो यहाँ पे अभी केक बनाना मेरा चल रहा है। ये है मैदा। एक्चुअली ये सारी चीज़ें तो आजकल इतना ज़्यादा मैं खाती नहीं हूँ ना। सौरभ के बर्थडे पे, मेरे बर्थडे पे 2 दिन लगातार केक आया था, लेकिन वो सारा क्रीम केक वगैरह था ना, जिस वजह से मैं इतना खाई नहीं थी। तो देखिए ये छोटू सा जो टी कप है इसी के मेजरमेंट से ही मैं केक बनाती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे मैंने 2 कप ले लिया है मैदा। मैंने सोचा कि क्यों ना होममेड केक बनाती हूँ तो मैं भी थोड़ा सा आराम से खा पाऊंगी। वो क्रीम केक वगैरह में ना इतना ज़्यादा शुगर कंटेंट रहता है, आजकल मैं अवॉइड ही कर रही हूँ। अदरवाइज केक मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही फटाफट से बना लेते हैं। टी केक काइंड ऑफ, बेसिकली चाय के साथ शाम के टाइम पे खा सकते हैं। तो मैदा यहाँ पे ले लिया है, दूध ले लिया है, एक अंडा भी मैंने ले लिया है। मुझे ना अंडा वाला केक ही ज़्यादा अच्छा लगता है, एगलेस इतना मुझे अच्छा नहीं लगता। और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और यहाँ पे चॉकलेट भी मैंने मेल्ट होने के लिए रखी है, क्योंकि देख रही हूँ कि घर पे कोको पाउडर ख़त्म हो गया है। तो फ्रिज में चॉकलेट था, ये जो दीदी भाई भेजी थी ना अमूल का मिल्क चॉकलेट, तो ये मिल्क चॉकलेट थोड़ा सा था तो मैंने उसको ही ग्रेट कर दिया है और इसको अभी कर दी हूँ बॉयलिंग, मतलब डबल बॉइलिंग जिसको बोलते हैं। पहले एक पतीला में पानी गर्म करके उसके ऊपर चॉकलेट को मैंने रखी है और इसको भी बॉइलिंग कर रही हूँ। तो आज सोच रही हूँ कि माइक्रोवेव में ही केक बनाऊंगी। लेट्स सी, माइक्रोवेव में इतने अच्छे से मैं केक नहीं बना पाती हूँ, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और केक बनाने के लिए कुछ सामान भी चाहिए था जो कि मैंने ज़ेप्टो से ऑर्डर कर दिया है। आप लोगों को पता ही है कि ज़ेप्टो से 10 मिनट में डिलीवरी हो जाती है, लेकिन डिलीवरी चार्ज को अवॉइड करने के लिए 100 रुपये का आपको डिलीवरी, मतलब मिनिमम डिलीवरी 100 रुपये का करना पड़ता है, अदरवाइज 25 रुपीज़ का डिलीवरी चार्ज लग जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। वनीला एसेंस घर पे ख़त्म हो गया था, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं कुछ बना ही नहीं रही थी केक वगैरह, तो एक वनीला एसेंस मैंने ऑर्डर कर दिया था। साथ में 1 पैकेट दूध, वैसे दूध तो घर पे है लेकिन फिर भी 1 पैकेट आधा किलो का मैंने ऑर्डर कर दिया है। और सौरभ को जैसे केक वगैरह इतना पसंद है नहीं, तो आज मैं मेरा पसंदीदा केक बना रही हूँ। तो सौरभ तो इतने अच्छे से खाएगा नहीं, तो सौरभ के लिए भी तो कुछ बनाना बनता है ना। तो यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर ऑर्डर किया है। शर्मिता को कस्टर्ड बनाना आता है, बहुत अच्छा बनाता है। सौरभ शर्मिता के हाथ से कस्टर्ड बहुत पसंद भी करता है, तो मैं शर्मिता से रेसिपी लूँगी और सौरभ के लिए बनाऊँगी फ्रूट कस्टर्ड, बाद में कभी एक दिन बनाऊँगी। इतना सब कुछ ऑर्डर करने के बावजूद भी मेरा और 5 रुपीज़ का कुछ कम पड़ रहा था, मतलब 5 रुपीज़ का और ऑर्डर करना था, तब जाके मुझे फ्री डिलीवरी मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है थोड़ा गेंदा फूल। ये देखिए भगवान की पूजा में काम आ जाएगा। इतना सारा फूल 10 रुपीज़ में मुझे मिला है क्योंकि ये ऑफर में था, तो अच्छी बात है, कल मम्मी इसे पूजा कर पाएगी।
चलिए मैं फटाफट से केक बना लेती हूँ। रेसिपी वगैरह मैं शेयर नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट श्योर। इतने दिन बाद मैं केक बना रही हूँ, दैट टू माइक्रोवेव में, तो मुझे नहीं पता कि कितना क्या अच्छा केक बन के आएगा। अगर अच्छा केक बन के आता है तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं रेसिपी शेयर करूँगी, ठीक है। केक जब तक बेक हो रहा है तब तक मैं सोची हूँ कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टॉपिक के ऊपर आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए। एक्चुअली बात यह है कि लास्ट कुछ दिन से ना, जब से मेरी मम्मी आई है स्पेशली यहाँ पे बैंगलोर मेरे साथ रहना स्टार्ट की है, तब से मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी सोशल साइट पे, बट कुछ लोग हैं जो लोग कुछ ऐसे कमेंट्स कर रहे थे जो कि हमारे लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है। तो कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि अरे आप मम्मी को लेके आए हो यहाँ पे अपने प्रेगनेंसी के बहाने पे, मम्मी से खाना बनवा रहे हो, मम्मी से घर का काम करवा रहे हो, पति से घर का काम करवा रहे हो, और आप प्रेगनेंसी के बहाने पे पूरा दिन रिलैक्स कर रहे हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो। तो एक्चुअली बात ऐसा नहीं है गाइस। आप लोगों को भी पता है कि एक प्रेगनेंसी के टाइम पे एक लेडी किस किस चीज़ से गुजरते हैं, फिजिकली, मेंटली, बहुत सारी चीज़ों से उनको गुजरना पड़ता है। तो मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन है ही नहीं कि मैं अपने मम्मी को वेस्ट बंगाल से यहाँ पे लेके आई हूँ काम करवाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं है। भगवान की कृपा से मेरा हस्बैंड इतना थोड़ा सा कमा लेता है कि अगर हम लोग चाहे तो एक कुक रख सकते हैं, ठीक है। मेड तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो मम्मी को तो घर का काम कुछ भी करने का ज़रूरत पड़ता नहीं है। मम्मी बस किचन में खाना बनाती है 2-3 टाइम, क्योंकि वो मम्मी को अच्छा लगता है। मम्मी यहाँ पे आई है तो ऑब्वियस बात है ना, उनको तो थोड़ा सा मन होगा ही कि इतने दिन बाद जब मैं बेटी के घर गई हूँ तो बेटी को, दामाद को थोड़ा बहुत कुछ अपने हाथों से बना के खिलाओ, है ना। ये सब सासू माँ को ही मन होता है, क्योंकि देखिए हम लोग इतना दूर रहते हैं ना, आउट ऑफ वेस्ट बंगाल, घर से इतना दूर रहते हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है हर एक ऑकेशन में हम लोग वेस्ट बंगाल चले जाए, मायके चले जाए, ससुराल चले जाए और उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। हम लोग साल में एक ही बार घर जाते हैं या मैक्सिमम 2 बार, तो वो भी बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए। तो उस टाइम पे मम्मी को जो जो मन होता है कि बना के खिलाएगी, सब पॉसिबल नहीं होता है, जिस वजह से जब भी सासू माँ यहाँ पे आती है या तो फिर मेरी मम्मी आती है तो दोनों ही हम लोगों को पूरा पैम्पर करने की कोशिश करती है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ हार्म है ना, क्योंकि सबके मम्मी को ही अच्छा लगेगा अपने बेटी और दामाद को अपने हाथों से कुछ बना के खिलाना। तो आप लोग, जो लोग मेरे बहुत पुराने व्यूअर्स हैं, उन लोगों को पता ही होगा कि जब मैं कंसीव नहीं की थी या तो फिर मेरे प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के टाइम पे भी, जब मेरा बॉडी परमिट कर रहा था जितने दिन तक, मैं उतने दिन तक हल्का फुल्का घर का काम वगैरह, खाना बनाना प्रॉपर 2-3 टाइम और सब कुछ ही मैं संभाल रही थी। सौरभ भी मुझे काफ़ी हेल्प कर रहा था। लेकिन जब से मेरा 6 मंथ स्टार्ट हो गया है ना, तब से मैं सच बोलूँ तो कुछ भी मुझे और अच्छा नहीं लगता। मेरा एक दिन एक टाइप का अप डाउन चलता है बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस, काफ़ी सारी चीज़ें इस टाइम पे होते हैं। जो लोग इस फेज से गुजर चुके हैं उन लोगों को पता ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं इंटेंशनली बैठी रहती हूँ, रिलैक्स करती हूँ और प्रेगनेंसी के बहाने पे मैं अपने पति और मम्मी से काम करवाती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सौरभ बहुत सपोर्टिव है। मेरे प्रेगनेंसी के पहले भी जब भी मैं घर का कुछ भी काम करती थी, इवन मैं खाना भी बनाती थी ना, तो सौरभ मुझे कटिंग चॉपिंग या तो फिर मसाला पेस्ट बनाना, ये वो, कभी नॉनवेज धो देना, ये सब में वो मुझे पहले भी हेल्प करता था। ऐसा नहीं है कि आज वो पहली बार मुझे हेल्प कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सौरभ पहले भी मुझे हेल्प करता था और मम्मी आई है तो मम्मी तो ऑब्वियसली मुझे हेल्प करती ही है। तो आजकल ना हस्बैंड वाइफ के बीच में ये कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, दोनों के बीच में ये अगर कोऑर्डिनेशन होता है ना कि एक घर दोनों मिलके कैसे संभाले, तो वो घर एक हैप्पी फैमिली के नाम से माना जाता है, राइट। अगर मैं ज़्यादा गलत नहीं हूँ तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग प्रेग्नेंट हो या ना हो, आपके हस्बैंड को भी चाहिए कि आपके साथ अपने काम में आपको हाथ बटाए। और ऊपर से देखिए मेरी मम्मी भी आई हुई है, क्योंकि हर एक माँ का ख्वाहिश यही होता है कि जब बेटी प्रेग्नेंट होती है ना, तो उनको बेटी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होता है, थोड़ा कंपनी देना होता है, उनको अच्छा लगेगा ना। क्योंकि देखिए मैं घर की बड़ी बेटी हूँ ना, तो अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरी मम्मी को काफ़ी दिन से मन था कि जब मैं प्रेग्नेंट रहूँगी उस टाइम पे मम्मी आएगी, मुझे अच्छा खाना वाना बना के खिलाएगी, मुझे कंपनी देगी, मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगी। और मेरा भी ऐसा ही मन था, जिस वजह से मम्मी अभी आई है हमारे साथ, मम्मी अभी रहेगी। आफ्टर डिलीवरी भी मम्मी कुछ दिन तक हमारे साथ ही रहने वाली है। तो इसमें हम क्या है कि अगर मेरी मम्मी मेरे लिए कुछ अच्छा खासा बना रही है तो प्रॉब्लम क्या है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। मैं जब वो कमेंट पढ़ रही थी ना, मुझे सच में थोड़ा सा हंसी आ रहा था कि इसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है। मतलब लोग कितना बैकडेटेड अगर होते हैं तो ऐसे सोच उन लोगों के दिमाग में आते हैं, ये मतलब आप लोग सोच ही लीजिए, मैं और क्या ही बोलूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों से थोड़ा बात किया जाए। जब 2-4 दिन से ऐसे चल रहा था ना, मैंने कुछ इसके ऊपर कमेंट नहीं किया, इवन मैंने कमेंट डिलीट भी कर दिया था ताकि आप लोगों के तक ये नेगेटिविटी ना पहुँचे। लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना डेली अगर कोई सेम चीज़ के ऊपर पोक कर रहे हैं तो
तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर स्पेशली आप लोगों से थोड़ी देर के लिए बात किया जाए कि ये क्या बहुत गलत हो रहा है क्या मेरे साथ। मतलब मैं मम्मी को इंटेंशनली काम नहीं करवा रही हूँ, मैं अपने पति को इंटेंशनली काम नहीं करवा रही हूँ। जो कर रहे हैं वो लोग अपने मर्जी से कर रहे हैं, खुश होके कर रहे हैं, क्या है ना। यस ऐसा कुछ नहीं है। सौरभ का आवाज़ मिल गया है आप लोगों को। तो बस यही है बात। और इस चीज़ को बहुत लाइटली लीजिए, बहुत एंटरटेनिंग के हिसाब से लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, कुछ नेगेटिविटी इसमें है ही नहीं। क्या हुआ? नहीं, मैं इस पे एक व्यू रखना चाहता हूँ। मैं अब तक नहीं आया था, मैं सुन रहा था ये सब डिस्कशन, मैं सुन रहा था एंड मैंने भी वो सारे कमेंट्स पढ़े थे। तो गाइस एंड मतलब जो भी कपल्स हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक दूसरे के हेल्प कीजिए। विदाउट एक दूसरे के हेल्प के एक हैप्पी फैमिली कभी नहीं होता है। सो पहले के ज़माने में कुछ अलग था। हमारा जो टाइम है बहुत आगे चला गया है एंड हमारे बाद हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा और ज़्यादा एडवांस होगा। हस्बैंड वाइफ बोथ आर इक्वल, देयर इज़ नो डिफरेंस इन दैट। सो या यस, तो सौरभ ने तो आप लोगों को बोल ही दिया है कि ज़बरदस्ती कुछ भी मैं उससे नहीं करवाती हूँ। तो चलिए, आप लोगों से बात करते करते काफ़ी टाइम हो गया है, एक बार जाके केक चेक कर लेते हैं, क्योंकि घड़ी में अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6 बजने को है और सौरभ वेट कर रहा है चाय के लिए। मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि आज केक के साथ ही हम लोग चाय पियेंगे, क्योंकि मैं टी केक बना रही हूँ, तो चाय और केक एक साथ खाएंगे, क्या? यस। तो ये रहा केक, बेक भी हो गया है और अभी ये ठंडी भी हो गई है। केक अगर गर्मा गर्म अगर आप ये केक मोल्ड से निकालने जाओगे ना तो केक डेफिनेटली टूट जाएगा और वो प्रॉपर अच्छे से निकल के आता भी नहीं है। तो हमेशा केक मोल्ड ठंडा होने के बाद ही इसको निकालना चाहिए। माइक्रोवेव में ना प्रॉब्लम मेरे साथ क्या होता है, इससे पहले भी मैं 1-2 बार ऑलरेडी बनाई थी, ऐसे ना क्रैक्स आ जाते हैं। देखिए 1-2 बार तो मैंने नाइफ और टूथपिक वगैरह पोक करके देखी थी कि अंदर से पका है कि नहीं। हाँ, अंदर से ठीक ठाक ही पक गया था, लेकिन देखिए थोड़ा थोड़ा क्रैक आ गया है, विच इज़ गुड। मतलब मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अभी चलिए इसको देखते हैं कि कितना क्लीन ये निकल के आता है। तो एक प्लेट के ऊपर मैं इसको ऐसे रखूँगी। हाँ थोड़ा सा इसको टैप करना है, ठीक है। वाह, ये देखिए कितने अच्छे से एकदम क्लीननेस के साथ ये निकल के आ गया है। बाप रे, क्या स्पंजी बनी है गाइस, ये देखिए कितना स्पंजी है। हाँ, मैं खुद ही अपना पीठ थपथपा लेती हूँ। चलिए अभी इसको कट करके देखते हैं कि अंदर से कैसा बना है। स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है वेनिला एसेंस डालने की वजह से। केक इतना स्पंजी बनेगा और इतना अच्छा बनेगा मैंने सच में सोचा नहीं था। कितने दिन बाद, इवन कितने महीने बाद मैं केक बनाई हूँ पता है। तो इतना मेहनत करके मैं बनाई हूँ केक, तो पहले मेरा ही एक स्लाइस लेना बनता है। सुपर यम्मी, दिल खुश हो गया, माइंड ब्लोइंग। अभी मम्मी को और सौरभ को भी थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट कराते हैं, देखते हैं उन लोगों को कैसा लगता है। फीडबैक प्लीज। बहुत सुंदर है, बहुत टेस्टी। चलिए सौरभ का फीडबैक भी कैप्चर करते हैं। सर फीडबैक प्लीज। बहुत अच्छा हुआ है। सौरभ ना दुकान का वो केक खाता नहीं है लेकिन होममेड केक मैं अगर बनाती हूँ ना तो फिर भी खा लेता है, क्योंकि मीठा कम रहता है इसमें। बहुत कम है। होममेड केक का यही एक फ़ायदा है कि मीठा अपने हिसाब से कस्टमाइज़ हम लोग कर सकते हैं। मैं बहुत ही कम चीनी डाल के बनाती हूँ ना, जिस वजह से थोड़ा सा अच्छा लगता है खाने में। और चाहिए? डिनर कर पाओगे ना? ठीक है, लेके आती हूँ। तो चलिए ब्लॉग को भी आज यहीं पे एंड करते हैं। कल और एक सुबह सुबह नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।